नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं सेक्टर 15A पुलिस चौकी के बाहर। ये देखिए सेक्टर 15A पुलिस चौकी, और यहाँ पर कई सारे वकील भी आए हैं। आप लोग देख रहे हैं कई सारे वकील भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या वजह है, किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या परेशानी आ गई, कोई घटना दुर्घटना कोई वारदात हुई है, क्या हुआ है, हर चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, हम आपको बताते हैं क्या मामला है। आप लोग देख रहे हैं सेक्टर 12 कोर्ट में सभी प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर वकील भी हैं, सभी लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये है क्या नाम भाई साहब? अनूप कुमार। हाँ, क्या हुआ है? यहाँ मेरा छोटा भाई है, उसने सुसाइड कर लिया है। क्या नाम था उसका? योगेश कुमार नाम था। क्या लगता है आपको, किस लिए सुसाइड किया हो? उसका सुसाइड का रीज़न ये है, जो वो एज ए सीनियर इंजीनियर टीकम शाह कंपनी है जो बल्लभगढ़ में कंप्रेसर बनाती है, उसमें काम करता था। तो जो कुछ दिनों से जो वहाँ के प्लांट हेड है और जो मैनेजर है सौरभ, वो उसको परेशान कर रहा था, उसके ऊपर दबाव बना रहा था रेगुलर काफ़ी दिनों से। और रीज़न उसका ये था कि एक बार वो छुट्टी नहीं देता था, तो उसने सीनियर से कंप्लेंट की थी उसकी। तो जैसा कि वो मेरे से डिस्कस करता था, मेरा छोटा भाई था, हर चीज़ शेयर करता था मेरे साथ। तो उससे ऐसा ही हुआ भी 17-18 तारीख को एकदम बीमार हो गया, क्योंकि कंपनी उससे लगातार 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी ले रही थी। कभी रात में बुला लेती थी, कभी दिन में बुला लेती थी। 14 घंटे की ड्यूटी तो अलाउ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आराम का टाइम ही नहीं मिलता। 12 घंटे 14 घंटे रिटर्न में है कि 14 घंटे? यस है सर, सारे सबूत है हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, 17-18 तारीख को जब लगातार काफ़ी महीनों से ऐसी ड्यूटी कर रहा था, तो उसको पेट में दर्द हुआ। तो जिसके इलाज के लिए वो ESI में गया। तो ESI में उसने सारे टेस्ट कराए, जिसके सबूत मैंने पुलिस को दे दिए हैं। तो डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया कि इसका लीवर डी एंजाइम बढ़ गए हैं, तो उसके लिए आपको रेगुलर मतलब प्रॉपर नींद की ज़रूरत है, बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो नाइट ड्यूटी बिल्कुल अवॉइड के लिए डॉक्टर ने मना किया। तो उसकी सेम उस रिगार्डिंग उसने मेल अपनी कंपनी को की कि सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई है और मुझे जर्नल 2-3 महीने के लिए जर्नल शिफ्ट दे दी जाए, ताकि मैं इस बीमारी से निकल सकूँ। तो उसके बाद उसने अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दिया था, DM है उनके, शायद रामपाल नाम है, उनको इन्फॉर्म करके अगले दिन वो मेल और सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने कंपनी को सेंड कर दिए थे, कंपनी की ऑफिशियल ID के ऊपर, जिसके प्रिंट हमारे पास हैं अभी। तो उसके बाद उनका 1-2 दिन बाद मैसेज रिप्लाई आता है उनके मैनेजर सौरभ का, जो मेनली इसमें कल्प्रिट हैं। उनका रिप्लाई आता है कि तुमने एक तो मेडिकल लीव ली है, वो भी बिना अप्रूवल के। तो मेडिकल लीव सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बीमार होने से पहले कैसे अप्रूवल ले सकता है मेडिकल लीव का? सही कह रहे हैं। तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया और फिर झूठे इल्जाम डाले, आपने 2-3 फ़ोन करे हैं मैंने, तुमने फ़ोन नहीं उठाए। तो उसका रिप्लाई फिर मेरे भाई ने किया संडे को कि सर मैंने अपने इमीडिएट सीनियर रामपाल जो DM है वहाँ पे, डिप्टी मैनेजर हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया। साथ में नेक्स्ट डे मैंने 18 को इन्फॉर्म किया, 19 को मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दी, जिससे मैंने रिक्वेस्ट किया कंपनी को। तो और आप दूसरा कोई प्रोसीजर बता दो, अगर कैसे आदमी पता लगा सकता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ। तो उनका रिप्लाई आया कि हम जर्नल शिफ्ट नहीं दे सकते आपको ड्यूटी तो शिफ्टों में ही करनी पड़ेगी, और आप शिफ्ट में करनी, नाइट शिफ्ट में मतलब रोटेटिंग शिफ्टों में ही करनी पड़ेगी। कल रात को उसको बुला के कल रात को उसको जो भी मेरा पूरी बात कंप्लीट कर लूँ मैं। फिर उसका मेल का रिप्लाई आया उन्हें, जब उसने बोला कि भाई सर आप ही बता दीजिए, कोई प्रोसीजर हो आगे से मैं फॉलो करूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए मैं बीमार होने वाला हूँ। तो उसने बोला कि कंपनी आओ, कल फेस टू फेस डिस्कस करते हैं। तो कल वो दिन में उसको कंपनी बुलाया। अब उसके बाद वहाँ उन्होंने क्या उस पर मेंटली टॉर्चर किया, शाम को मुझे बता रहा था कि वो कह रहे तुम्हें नौकरी करनी तो ऐसी करनी पड़ेगी, जब बीमार हो चाहे कुछ भी हो, ये हमारे हिसाब से काम चलेगा, हमारे हिसाब से नौकरी करनी पड़ेगी तुम्हें। मेन रीज़न वही है कि आपस में उनकी वो मैनेजर इसलिए रंजिश में है कि उसकी पहले कंप्लेंट की थी हमें छुट्टी नहीं देता। अगर आदमी, जबकि उसने लिखा मेल में, सर मेरी अभी शादी 2 महीने पहले हुई है, 2-2.5 महीने पहले, मैंने फिर भी कंपनी के लिए 12-14 घंटे ड्यूटी करी, लेकिन आज मैं बीमार हो गया हूँ, तो मुझे कंपनी को मुझे करना चाहिए। मेरे लिए है कंपनी बल्लभगढ़ में सर, JCB के सामने है, टीकम शाह। आप सर वकील हैं, क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र शर्मा सर। आपका क्या लगता था वो? छोटा भाई लगता है, चाचा का लड़का है जी ये। आपको क्या लगता है इस मैटर में? भाई मेरे को मैं अभी संडे को भी घर पे गया था, तो ये खाना खा रहा था, जिस हिसाब से इसका चेहरा नजर आ रहा था, मैंने थोड़ा इशारा करके इससे पूछा मैं क्या दिक्कत है, तो इसने मुस्कुरा के थोड़ा सा हल्का सा बस मुस्कुरा के रह गया, यानी जवाब नहीं दिया, क्योंकि टाइमिंग नहीं मिल पाई। बशर्ते वैसे मुझे, हाँ इसने कई बार वैसे कहा कि भाई कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये है वो है, और जो इनका डिप्रेशन वगैरह का जो कारण था वो कल आज सामने आ ही गया है सुबह। क्योंकि जो अगर ये मैनेजर वगैरह है, जो सौरभ है ये, और जो इनका प्लांट मैनेजर जो हेड है, वो अगर डिप्रेस नहीं करते, कल जो मीटिंग की जो बात हुई है, वो मीटिंग में ही इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके का कहा है या सुना है, जो भी कुछ है, जिसकी वजह से इसने सुसाइड किया। कहाँ रहते थे ये योगेश? ये सेक्टर 15A में 804 नंबर में रहते थे। सुसाइड कहाँ पर की? अपने घर पर? हाँ वहीं पे। अच्छा, कितने बजे?
ये लगभग 1:30 बजे के आसपास। रात में किया? दिन में किया। आज की अभी की बात है। तो आपको लगता है प्रेशर में आकर उसने सुसाइड किया? बिल्कुल दबाव में और उनके डिप्रेशन में आके कल उन्होंने जो इससे बोला है कंपनी में जाके कुछ हुआ उसी कि भी तुझे नौकरी तो ऐसी करनी पड़ेगी कि बीमार हो ची मर जा। आज उसको नौकरी पे आप लोग वकील हैं, सेक्टर 12 में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो क्या मांगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन को हमने दरखास्त दे दी है, पुलिस कार्रवाई में जुट गई अपना है। परिचय भी जरूर दीजिए। विश्वेंद्र त्री एडवोकेट नाम है, सेक्टर 12 में वकालत करते हैं। ये वकील साहब के चचेरे भाई चाचा का लड़का है और एक उनका दोस्त है हमारे, इनका भाई है वो। और हम बहुत पहले से इससे उठा बैठ थी। अभी रिसेंटली उसकी शादी भी हुई है, 4 मई की शादी थी और अभी घूम फिर के भी आया था। और जैसे भाई ने बताया लीवर में प्रॉब्लम चल रही थी उसके, तो उसके इलाज के लिए कहा था कि भाई मुझे आप डे शिफ्ट दे जिसमें ट्रीटमेंट करा सकूं और फिर जिससे प्रॉपर इलाज हो सके मेरा, क्योंकि रात में तो जब वो जॉब करेगा तो दिन में सोएगा तो ट्रीटमेंट कब कराएगा। क्या आप मुझे शिफ्ट दे दें जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकूँ। और आज वो उसको जॉब पे जाना था, वो जॉब पे भी नहीं गया। और जब हमें सूचना मिली कोई 2 बजे करीब, तो पता लगा कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब प्रशासन को हमने दरखास्त दे दी है और कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। सारे जो दस्तावेज जो अपनी कन्वर्सेशन थी हमने वो सारी पुलिस को हमने सबमिट करा दी है। और हमारे प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, टीकम शाह कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके खिलाफ गिरफ्तारी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाए। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे वकील हैं, सीनियर वकील भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। फौजी भी रहे हैं तो इनको अच्छे से पता होगा। तो इस तरह 14 घंटे काम कराया जा सकता है? बिल्कुल ही लेबर लॉ नहीं कहता इस चीज़ का, कहीं भी नहीं है। लेबर लॉ में 8 घंटे की ड्यूटी है और स्टेट के अपने लेबर लॉज हैं, उसको फॉलो कंपनियां नहीं कर रही हैं, खासकर टीकम साहब बिल्कुल नहीं कर रही है। इस तरह की वारदात इससे पहले भी होती रही हैं यहाँ पर, और ये शोषण करते हैं अपने जो वर्कमैन होते हैं उनका, और स्टाफ का शोषण करते हैं। और आज जो ये वारदात हुई है बहुत ही दुखद घटना है, और टीकम साह के जितना मैनेजमेंट है केवल मैनेजमेंट ही इसका रेस्पॉन्सिबल है। और उसमें सौरभ और जो प्लांट हेड है, हमारी प्रशासन को दरखास्त दे दी है हमने, और प्रशासन से मांग है, पुलिस से मांग है, तुरंत गिरफ्तारी हो, पर्चा दर्ज करके और उनको सलाखों के अंदर भेजा जाए। ठीक है वकील साहब। का है आपका, जिसमें ये अब उसको पता चला 17-18 से उसकी मेल चल रही है, वो बीमार है। फिर भी 24 तारीख से जो शेड्यूल दिया है उसमें योगेश सीनियर इंजीनियर 8 से 8 PM, जबकि किसी की भी 12 घंटे की ड्यूटी नहीं है। स्पेशल इसमें खुंदक निकाली गई है उसकी। कितने घंटे बन रहे हैं? 12 घंटे बन रहे हैं। 12 घंटे बन रहे हैं। 12 घंटे भी काफी ज्यादा। 12 तो कहने की बात है, वहाँ जाने घंटे में भी आता है, 15-15 घंटे में भी छोड़ 12 तो उन्होंने बताया है, जब छोड़ेगा तो ये काम कर लो। वो क्या हमेशा ये कहता था, मेरा निकलने का टाइम होता है, कहेगा ये काम कर लो। 14-14 घंटे 15-15 घंटे हो जाते हैं। ज्यादा ही काम कराते थे और लास्ट में प्रेशर डाल दिया, धमकी दे दी। ऐसा टीकम साह कंपनी के अधिकारियों पर आरोप है। तो एक बड़ा ही आरोप है, शोषण करने का, टॉर्चर करने का, परेशान करने का। इनकी तरफ से बयान आ गया है और इनकी तरफ से मांग है पुलिस से FIR दर्ज की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। अभी इस तरफ से टीकम साह कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जब भी वो अपनी तरफ से कोई बयान देना चाहेंगे, क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, हम उनका भी बयान जरूर दिखाएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।